नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपकी एंकर अरीशा गजल। राजस्थान के सिरोही जिले से एक बड़ी और चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। राज्य सरकार ने ऐसे केस निकाला है जिसमें बायोडीजल फैक्ट्री पर छापेमारी करी गई है और करोड़ों रुपए का घोटाला पकड़ा गया है। आज इसी की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हुआ कुछ ऐसा कि कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने बुधवार को सिरोही के स्वरूपगंज इलाके में कोटियार इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक बायोडीजल फैक्ट्री पर अचानक से छापा मारा। जैसे ही छापा मारा गया, उसके बाद अधिकारियों को फैक्ट्री के अंदर नकली बायोडीजल का एक बड़ा स्टॉक मिला। इतना ही नहीं, फैक्ट्री बिना लाइसेंस और बिना गुणवत्ता प्रमाणन के चल रही थी। इसके साथ ही डीजल बताकर खुले बाजार में एक फेक डीजल को बेचा जा रहा था। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दी है कि 3 साल से फर्जी तरीके से चल रही है, तो 3 साल में टोटल कितना राजस्व आनी हुई? 307 करोड़ 307 करोड़ का हमने कैलकुलेट किया है। इतना हानि इससे हुई है और हम प्रथम दृष्टया ये दोषी है क्योंकि परमिशन ही नहीं है, और टाइम नहीं बढ़ाया, लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कराया, इसलिए सीट करेंगे। रॉ मटीरियल जो वो काम में आता है बायोसीड में वो नहीं मिला, कुछ हल्का फुल्का मिला, उसको हम टेस्ट कर लेंगे आप लोगों के सामने और फिर एफआईआर दर्ज करेंगे जिसमें ईसी एक्ट भी बनेगी। सर, इसी स्वरूपगंज के अंदर इसी रिको एरिया में एक दूसरा बायोडीजल का प्लांट और है, वहाँ पर भी कार्रवाई करेंगे? हाँ करेंगे, दो हमारी जानकारी के हिसाब से 2 ही है, एक और हाँ एक और बट ये बड़ा है सबसे, उसका नाम क्या है? फैक्ट्री से जुड़े एक व्यक्ति अकेले 307 करोड़ रुपए का घोटाला कर डाला है और ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये मुद्दा काफी बड़ा है। मंत्री मीणा ने इस बात के भी कहा कि ये कोई बड़ा रैकेट चला रहे हैं जिसमें 12 कंपनी जुड़े हुए हो सकते हैं, यानी पूरे राजस्थान में इस नकली बायोडीजल का एक बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है। अब आप सोचिए, इस तरह के नकली बायोडीजल से गाड़ियां तो खराब होती ही हैं, साथ ही आम लोगों के ऊपर भी खतरा बना हुआ रहता है। अब आपको हम बताते हैं कि फैक्ट्री में और क्या क्या गड़बड़ी पकड़ी गई। फैक्ट्री के पास सही तरीके का लाइसेंस नहीं था, गुणवत्ता जांचने का कोई भी वेरिफिकेशन भी नहीं था, टैक्स की चोरी करी जाती थी, यानी बिना सरकारी टैक्स भरे हुए बाजार में चीजों को बेचा जाता था। पर्यावरण के नियमों में भी पूरी तरीके से अनदेखा किया जा रहा था। मंत्री मीणा ने छापेमारी के बाद साफ साफ ये बात कह दिया है कि किसानों और आम आदमी के साथ कोई भी किसी भी तरीके का धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री ने कहा कि ऐसी फैक्ट्रियों की वजह से सरकार को करोड़ों रुपए का और टैक्स का नुकसान उठाना पड़ता है और इसमें आम जनता का हक भी मारा जाता है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त आदेश दिया है कि फैक्ट्री से जुड़े सारे दस्तावेज पर कार्रवाई करी जाए, जल्द से जल्द रिपोर्ट बनाई जाए, जांच करी जाए और एक रिपोर्ट तय करी जाए। इतना ही नहीं, स्वरूपगंज की 2 और बायोडीजल यूनिट्स पर भी छापा मारा गया है। वहां भी नकली बायोडीजल पाए गए जो कि बिना टैक्स के चला रहे थे। आने वाले दिनों में इसी तरह की फैक्ट्रियों पर छापा मारा जा सकता है। उद्योग विभाग, बाजारी विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तीनों को मिलकर जांच करने का आदेश दिया गया है। उद्योग विभाग, बाजारी विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तीनों को ही मिलकर जांच करने का आदेश दिया गया है। अगर इस पूरे नेटवर्क में कोई और फैक्ट्री भी पकड़ी जाती है तो उन पर भी कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि ये मामला सिरोही तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे राजस्थान में इसमें गहरा से गहरा कार्रवाई करा जाएगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते हुए जाइएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।